देखिए, चाहे केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस का राहुल गांधी हो, चाहे मोदी जी हो, तीनों जो है एक ही आरएसएस की पैदाइश है। और ओबीसी को तो ये सिर्फ मजदूर बना के रखना चाहते हैं। ये भूखे भी नहीं मर सकते। ये क्या कहते हैं, अनशन पे तो अन्ना हजारे बैठेगा और जब गद्दी लेनी होगी तो केजरीवाल लेगा। बड़ी पार्टियां क्या करती हैं, चलो भाई यादव समाज का चेहरा ले लिया क्योंकि वो राजनीति में है। तो ये लोग ऐसे ही हैं, कोई भी आंदोलन देख लेना, उसमें SC ST OBC वो तो दरी पे बैठा होगा और जो भाषण दे रहा होगा वो मोस्टली मनुवादियों के कब्जे में होगा। तो ये देश का इतिहास है। SC ST OBC पढ़ता है, वहाँ जो है तबेले, वो गाय भैंस के तबेले से भी बहुत बुरी हालात में वो तबेले हैं कि भाई जिस देश में जानवरों की गिनती हो सकती है लेकिन आपकी जातिगत जनगणना नहीं होती है। महिलाओं का शोषण करने वाले बृजभूषण शरण को प्रधानमंत्री बचा रहा हो, तो उस देश में महिला सुरक्षा की अगर हम बात कर लें तो वो पागल आदमी है जो ये कहे महिला सुरक्षित है। साथियों नमस्कार, मैं हूं विपिन सिंह और आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़। हम इस समय दिल्ली के जंतर मंतर, हमारे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट एंड पॉलिटिशियन राजबाला सैनी जी। राजबाला सैनी दिल्ली में रहती हैं और महिलाओं के मुद्दों पे और शोषित वंचित दलित पिछड़ों के मुद्दों पे अपनी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। आज इनसे हम बात करेंगे जो दिल्ली की जो सरकार है, दिल्ली सरकार में ना ही कोई ओबीसी का मंत्री है और ना ही कोई ओबीसी का इन्होंने कोई सांसद बनाया है, ना ही ये लोग टिकट देते हैं। बात करेंगे और SC का जो बोलने वाले मंत्री थे, जो अपने समाज हक अधिकार में बात करते थे, उनको भी इन्होंने इस्तीफा ले लिया। शोषित वंचितों के लिए दिल्ली सरकार में कोई योजनाएं नहीं है। जो दिल्ली में आरक्षण की तो बात जब की है जब यहाँ पे जाति जनगणना हो, बिहार में जाति जनगणना हो रही है लेकिन दिल्ली में नहीं हो रही, तो उन्हीं को लेकर हम बात करेंगे। राजबाला सैनी जी, मैम दिल्ली में जिस तरह देखा जाए ओबीसी की इतनी आबादी है लेकिन उसके बाद ओबीसी कोई मंत्री नहीं है, सांसद भी अभी इन्होंने राज्यसभा सांसद भेजे, उसमें भी कोई ओबीसी का सांसद नहीं था। तो किस तरह से देखते हैं आप केजरीवाल सरकार को? क्या ये माना जाए केजरीवाल और मोदी जी दोनों मिले हुए हैं? देखिए, चाहे केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस का राहुल गांधी हो, चाहे मोदी जी हो, तीनों जो है एक ही आरएसएस की पैदाइश है ये, ठीक है। और ओबीसी को तो ये सिर्फ मजदूर बना के रखना चाहते हैं, किसान बना के रखना चाहते हैं। रेडी पटड़ी पे रहो तुम लोग और सत्ता के लिए और जो है शासन के लिए वो हम बैठे हुए हैं। तो ये इनकी मानसिकता जो है इतनी कुंठित है, जो ज्योतिबा फुले भी बयान कर चुके हैं, बाबा साहब अम्बेडकर भी बयान कर चुके हैं, लल्लाई सिंह यादव परियार भी और शाहू जी महाराज भी इनकी जो है मानसिक स्थिति को जो है अपनी किताबों में लिख चुके हैं। तो इसमें जो है कोई दो राय नहीं है। इतनी बड़ी दिल्ली में अगर आप जातिगत जनगणना कराएंगे तो बिहार की तर्ज पर पता चलेगा कि इतना बड़ा तबका जो है ओबीसी का यहाँ पर रह रहा है। लेकिन एक भी जब भी ओबीसी का आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने गठन किया आयोग का, उसमें सिर्फ ओबीसी का एक नाम मात्र के लिए पदाधिकारी लिया, बाकी जो है दुबे, त्रिवेदी, गुप्ता ये सब लिए। तो यानी ओबीसी को चलाने के लिए भी जो है ओबीसी की ज़रूरत इन्होंने नहीं समझी। जैसे कि यह अब इस देश में जो है चलन है, महिलाओं की बात एक आदमी करेगा, अरे जो आदमी मेरा शोषण कर रहा है वही मेरा जो है रक्षक, भक्षक जो है रक्षक कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है इस देश में ओबीसी के लिए ऊपर भी चाहे कितने भी संगठन हो उसके ऊपर इन मनुवादियों का कब्जा रहता है, जिसकी वजह से ये जो ओबीसी है, SC ST है, अन्ना हजारे की तरह इनको लेते हैं, अनशन के लिए यूज़ करते हैं। ये भूखे भी नहीं मर सकते। ये क्या कहते हैं, अनशन पे तो अन्ना हजारे बैठेगा और जब गद्दी लेनी होगी तो केजरीवाल लेगा। तो ये लोग ऐसे ही हैं, कोई भी आंदोलन देख लेना, उसमें SC ST OBC वो तो दरी पे बैठा होगा और जो भाषण दे रहा होगा वो मोस्टली मनुवादियों के कब्जे में होगा। तो ये देश का इतिहास है, वो दिल्ली का ले लो चाहे कहीं का भी ले लो। जैसा कि मैम आपने कहा केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और मोदी सब तीनों एक ही लोग मिले हुए हैं, RSS के लोग हैं, सब लोग हैं। लेकिन तो दिल्ली में क्या ऑप्शन होगा जो ओबीसी के और दबे कुछ लोग हैं सोशल से, उनके लिए क्या ऑप्शन होगा? सब एक ही थाई से बटे हैं और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का दिल्ली में क्या स्टैंड रहेगा? आप लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से हैं। देखिए, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जो है, जिनके हक अधिकार लुट गए हैं, बड़ी पार्टियां क्या करती हैं, चलो भाई यादव समाज का चेहरा ले लिया क्योंकि वो राजनीति में है, जाटव समाज का चेहरा ले लिया क्योंकि वो राजनीति में है, और जिसकी संख्या ज़्यादा है उसकी झाड़ू ले ली। तो बस हमें बाकी का कुछ नहीं है, बाकी को भूखे नंगे रखो। तो इसी चीज़ की लड़ाई जो है, शोषितों की, वंचितों की, SC ST OBC की लड़ाई जो है माननीय राजकुमार सैनी जी जो है लड़ रहे हैं। और उसी तर्ज पर मुझे आदेश मिला हुआ है कि दिल्ली पर भी मैं लोगों में जागरूकता फैलाऊं, और हमने जो है जागरूकता जो है फैलाई भी, उनके मुद्दे बताए कि भाई जिस देश में जानवरों की गिनती हो सकती है लेकिन आपकी जातिगत जनगणना नहीं होती है, तो वो पार्टियाँ
कैसे आप समझते हैं कि आपके हक अधिकार आपको रोजगार दे सकती हैं, आपको सरकारी ठेकों में आपको जो है रिप्रेजेंटेशन दे सकती हैं, आपके लिए अच्छे स्कूल खुलवा सकती हैं, आपके लिए अच्छे विशेष हॉस्पिटल खोल सकती हैं। तो वो कुछ भी जो है इस देश में नहीं हो रहा, दिल्ली में नहीं हो रहा है। दिल्ली के एम्स में चले जाओ या संजय गांधी हॉस्पिटल में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, एक बेड पर 3-3 जच्चा अपने बच्चों के साथ मिलेगी। तो देश का भविष्य जो है वो जब इसी तरीके से जो है हालातों में जी रहा है, तो इस देश को जो है गर्त में, गरीबी में, दरिद्रता में, शिक्षा में लाने में दोबारा जो है ज़्यादा समय नहीं बचा है। जैसा कि मैम आपने कहा एजुकेशन की बात की है, लेकिन दिल्ली में जो केजरीवाल मॉडल है वो केजरीवाल कहते हैं कि हमने स्कूल अच्छे बनाए, अस्पताल अच्छे बनाए, हॉस्पिटल सारी सुविधाएं हमने अच्छी की, इसीलिए लोग हमारे पीछे पड़े हैं बीजेपी। तो आप कह रही हैं कि सुविधाएँ नहीं हैं और आप ये कह रहे हैं कि हमने बनाए हैं। एक सोनिया विहार के स्कूल का जो ये कहता है कि दिल्ली में शिक्षा जो है बहुत अच्छी हो गई है, सोनिया विहार के स्कूल में जाके विज़िट कर लो। 12,000 बच्चे एक 60 कमरे के स्कूल में, जो कि कबूतर खाना है, जिसमें प्रिंसिपल का ऑफिस भी है, लैब भी है, कंप्यूटर रूम भी है, सब कुछ है। उसमें जो है 12,000 बच्चा कैसे पढ़ रहा है वो देख लो। देखिए, व्यापारी जब अपना माल बेचता है तो सैंपल के लिए प्रोडक्ट अलग रखता है और जो यूज़ के हैं वो अलग रखता है। तो केजरीवाल ने भी सैंपल के दिखाने के लिए सैंपल के स्कूल अलग बना रखे हैं, और जहां SC ST OBC पढ़ता है वहां जो है तबेले, वो गाय भैंस के तबेले से भी बहुत बुरी हालात में वो तबेले हैं। जैसा कि मैम आपने कहा तबेले हैं, लेकिन अब बात करते हैं महिलाओं की। महिला सुरक्षा की बात बहुत होती है पूरे देश में। मोदी जी भी महिला सुरक्षा डंका बजते हैं, 33% आरक्षण भी लोकसभा में पास कर दिया है, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया। और महिलाओं की अगर हम देखें तो महिलाओं में चाहे दिल्ली हो चाहे अन्य किसी राज्यों में महिलाएं अभी भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी मणिपुर में भी जिस तरह की घटना जो हुई, और भी अभी कुछ दिन पहले महिला पहलवान खिलाड़ी भी यहाँ बैठे थे, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा की बात तो होती है, लेकिन उस सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। देखिए, जिस देश में महिलाओं का शोषण करने वाले बृजभूषण शरण को प्रधानमंत्री बचा रहा हो, तो उस देश में महिला सुरक्षा की अगर हम बात कर लें तो वो पागल आदमी है जो ये कहे महिला सुरक्षित है। जहाँ जिस प्रधानमंत्री के राज में जो बेटी बचाओ का नारा दे रहा है, 3 महिलाएं नग्न घुमाई जाती है, प्रधानमंत्री एक बात नहीं कहता। उस देश में अगर ये कह दे कि महिला सुरक्षित है तो उससे पागल कोई आदमी नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से दिल्ली में जो कैंट का एरिया है, वहाँ पे अधजली अवस्था में छोटी बच्ची का बलात्कार करके माँ बाप को मिला और मंदिर का पुजारी वो काम कर रहा है। तो ऐसी अवस्था में अगर आप सोचते हो कि दिल्ली महिलाओं के लिए है या भारत महिलाओं के लिए है, तो ये आपकी जो है आपकी महिलाएं जो है अगला शिकार होंगी बलात्कार का, क्योंकि इस अंधविश्वास में आप मत रहना। क्या महिलाओं की क्या सुरक्षा के लिए क्या आप लोग क्या स्टैंड है? आप महिला सुरक्षा पर लगातार बोलती रहती हैं, लगातार बात करती रहती हैं, आए जगह प्रोटेस्ट भी करती रहती हैं, जंतर मंतर पे आए दिन आप प्रोटेस्ट करते हैं। क्या योजना क्या रहेगी आप लोगों की? योजना ये रहेगी कि हम 50% महिलाएं हैं, 50% हमें संसद में होना चाहिए, 50% हमें जो है विधानसभा में होना चाहिए। दूसरा, किस महिलाओं का जो है बलात्कार होता है, तो यानी उस वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको भी जो है संसद में जाने की इजाज़त मिलनी चाहिए। महंगा चुनाव करके OBC की महिलाएं सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, राजनीतिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई हैं। तो जब वो हर तरीके से पिछड़ी हुई हैं तो मोदी को चाहिए था कि वो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन देता, लेकिन मोदी ने नहीं दिया। तो जब तक हर वर्ग की महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, तो जब गरीब तबके की SC ST की OBC की महिलाओं का ही बलात्कार होता है, जब तक उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा उनके साथ ऐसे ही बलात्कार होते रहेंगे और ऐसे ही जो है शिक्षा पर प्रहार होते रहेंगे। क्योंकि सावित्रीबाई फुले जिस देश में शिक्षा की जो है जननायक थी, उसकी जगह सरस्वती नकली बिठा दी, तो इसीलिए इस देश की शिक्षा खत्म होती जा रही है। और जो सावित्रीबाई फुले का पहला स्कूल था वो खंडर बना दिया, और उसके सामने जो है गणेश का जो है इतना भव्य स्वर्ण सोने का मंदिर बना दिया। तो जिस देश में ऐसे काम होंगे वहाँ ना शिक्षा जो है सुरक्षित है और ना महिला सुरक्षित है। मैम, जैसा कि आपने कहा कि महिला सुरक्षा, लेकिन अभी में 5 राज्यों के जो चुनाव हुए, चुनावों में कांग्रेस पार्टी जो है, जो पूरा विपक्ष कांग्रेस तरफ दिख रहा था, जो कांग्रेस बुरी तरह से हार हुई, कराई शिकस्त हुई, तो आपको उसको किस तरह से दिखते हैं? क्या वजह रही वहाँ पे हार की कांग्रेस की?
देखिए ये कांग्रेस को नहीं, पूरा देश इंडिया को देख रहा था। उस इंडिया में जो है SC ST OBC का प्रतिनिधित्व था, उसको देख रहा था इंडिया, भारत जो है। लेकिन राहुल गांधी ने क्या किया कि आप राजस्थान का डाटा देख लीजिएगा, OBC को टिकट नहीं दी कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने, जो OBC की बात करने लगा था। उसके बाद जो है जो भूपेश बघेल जी हैं, अशोक गहलोत जी हैं, उन्होंने जो काम किए हैं उसकी व्याख्या ना करके राहुल गांधी सिर्फ पनौती मोदी के ही चर्चा में लगा रहा। तो मतलब ये मुझे लगता है कि बीजेपी जो है कांग्रेस की बड़ाई विरोध करती है और कांग्रेस जो है बीजेपी की विरोध करती है, ताकि SC ST OBC की पार्टियां जो हैं जैसे भी हो उसे ख़त्म कर देना चाहिए। ना तो इन्हें टिकट देनी चाहिए और ना जो है इनको जो है ना इनका नाम लेना चाहिए। इनके नाम लेने से भी राहुल गांधी कतराता है। तो ये जो है एक बड़ा कारण रहा है कि कांग्रेस की जो है सरकार नहीं आई है। और देखिए अशोक गहलोत इतने बड़े 30 मार खाए हैं। देखिए पहले मोदी जी जो गए, उनके MLA को खरीदा फरोखा कि 27 इंच की सरकार गिरा दें, लेकिन नहीं गिरा पाए। फिर इन्होंने सोचा कि भाई जब 2023 में जब इलेक्शन होगा तो मैं जो है प्रचार के लिए जाऊंगा। तो मोदी जी को खुद अशोक गहलोत के प्रचार में जाना पड़ा और EVM के घोटाले और पता नहीं राहुल गांधी का साथ मिलके और जो है राजस्थान की सरकार को इन्होंने हरवाया है जानबूझ के, अशोक गहलोत को, OBC को ख़त्म करने के लिए। मैम एक अभी चर्चित मामला चल रहा है कि लक्ष्मण यादव सहित कई अन्य प्रोफेसरों को हटा दिया गया है, तो आप उसको किस तरह से देखते हैं? लेकिन एक जो है पॉपुलरिटी में लक्ष्मण यादव जी हैं, बाकी लोग सामने नहीं आ रहे, क्या है? तो इसमें आप किस तरह से, जो हटाया गया उनको हटाना चाहिए था या नहीं हटाना चाहिए, या जो मतलब दिल्ली विश्वविद्यालय की चयन प्रक्रिया है या वो सही नहीं, किस तरह से आप? देखिए RSS का ही हर जगह हाथ है। जहां RSS चाहती है वही काम इस देश में होता है। बिना RSS के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं लग सकता है। दूसरा जो हटाना है लक्ष्मण यादव का, वो लक्ष्मण यादव तो सिर्फ जो है चेहरा है जनता के सामने, इसीलिए उनका केस दिख रहा है। मैंने पहले भी कहा था, ठीक है, कोई मेरा नाम नहीं उठाता कि राजबाला सैनी के साथ क्या जातियाँ हुई थी, क्योंकि जो समाज जो है राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ है उसको OBC समाज भी नहीं चाहता कि उसकी गिनती हो आगे, ठीक है, वो आगे बढ़े। तो इसी तरीके से जितने हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर जो है, लेक्चरार जो है हटाए गए हैं, उनका कहीं चर्चा नहीं है। तो ये भी मैं अपना दुर्भाग्य मानूंगी कि दुश्मन हमारी कमी भांप लेता है कि ये तो सिर्फ अपना नाम ले रहे हैं, बाकी की जो लिस्ट है उसका नाम नहीं ले रहे हैं। तो इससे जो है हमारे मिशन में जो है कमी आ जाती है, दरार आ जाती है। तो ये थी हमारे साथ राजबाला सैनी, जिन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे बात रखी, इन्होंने इंडिया अलायंस की बात कही और इन्होंने केजरीवाल के जो शिक्षा है उसकी बात रखी, उन्होंने सब बताया। उन्होंने कहा कि दिखाने के मॉडल कुछ और हैं और हकीकत में कुछ और है दिल्ली में एजुकेशन है। इन्होंने इंडिया अलायंस की बात की। इंडिया अलायंस में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ने वहाँ पे अपने मुख्यमंत्री की अच्छी योजनाओं को, अच्छे कामों का जिक्र ना करके वहाँ मोदी को पनौती बोलते रहे। ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने अपनी राय रखी। आप देखते रहिए मेरे साथ इंडस न्यूज़ 24/7 और आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बताइए कि क्या जो राजबाला जी ने कहा है वो सही है, गलत है। धन्यवाद।